इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट फूड क्लब में और मेरे साथ है सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हम आगाज़ करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं नूर सहर के चटपटे चटखारेदार से सेगमेंट फूड क्लब में, जिसे इतना खूबसूरत बनाने में हमारे साथ ताउन किया है सलमान्स फूड ने, जो फराहम करता है सॉसेस और जैम की एक वसी रेंज, साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल जो कहता है बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, नेल्सन पेंट, रंग जिंदगी का, मेट्रो फूड इंडस्ट्री जो फराहम करती है चटपटे चटखारेदार स्नैक्स जो बच्चों और बड़ों सब का दिल जीत लेते हैं। साथ साथ जब किचन में खाना पकाने की बात आती है तो SK कुकवेयर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जो इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि पिछले 50 सालों से ये अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ ISO सर्टिफाइड भी है। इनका मार्बल कोटेड कुकवेयर बहुत ही अमेजिंग है, जो कि आप इनकी ऑनलाइन मार्ट से भी ले सकते हैं और साथ साथ सुपरमार्केट, तमाम सुपरमार्केट स्टोर भी दस्तयाब है। और हमेशा की तरह मैं जो इतनी प्यारी खूबसूरत सी आपको नज़र आती हूँ, कमाल है नियानीज़ वार्डरोब का, जो कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन भिजवाती हैं। इनकी ईद कलेक्शन आ चुकी है, आपने जाना है जल्दी से इनके पेज विजिट करना है और ऑर्डर करना है ईद के कलेक्शन। तो जी हम आते हैं फूड क्लब की दुनिया में, अब बताते हैं आज बनने क्या जा रहा है। सो सोनिया, आपको कलरफुल सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, सैलड और बीन्स, क्या बन रहा है आज? आज बिल्कुल हमेशा की तरह हमने आपकी फरमाइश का बिल्कुल सर आंखों पे, और हमने सोचा जो है वीकनेस ज़रूर हो जाती है जब आपकी तबीयत ख़राब होती, फ़ीवर होता है, तो फ़ीवर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको वीक कर देती हैं। ज़ाहिर है एक चीज़, तो हमने सोचा कि हम आपकी जो है डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखें, और हम वेजीज़ जो कि आपको बहुत पसंद है और आप डाइट फूड लेती हैं, तो हमने सोचा आज हम डाइट ही बनाएंगे, डाइट फूड। तो जी बारबेक्यू सैंडविच हम बनाने जा रहे हैं अपने झटपट से किचन में। और इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो सोनिया, जो सेकंड वन इज़ कि झटपट से बन जाता है खाना, बहुत इजी रेसिपी है। आपने जस्ट चिकन यूज़ करनी है, वेजीज़ को कट कर लेना है क्यूब कटिंग, और आपने बना के इसको एक साइड कर देना है या सर्व कर देना है। साथ साथ इन्हीं वेजीज़ से, इन्हीं इंग्रेडिएंट से क्या होगा कि आपका सैलड बाउल भी रेडी हो जाएगा, जो आप विदाउट ब्रेड या विदाउट क्रॉसन से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। अब झटपट क्या रेसिपी है, किस तरह से रेडी होगा, ये हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होने। तो जी साथ साथ हमें क्या चाहिए कि हमने 250 ग्राम चिकन ले लिए, क्योंकि इसके अंदर चिकन कम वेजीज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमने 250 ग्राम चिकन ले लिया, बिल्कुल बोनलेस है सोनिया। इसके अंदर हमने क्या किया मैरिनेशन में, हमने जस्ट इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया है 1 to 2 टेबल स्पून जस्ट, और वेनेगर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, और हमने इसको जो है वो बिल्कुल मैरिनेट करके रख दिया है थोड़ी सी देर के लिए, हाफ आवर भी इनफ है। ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बारबेक्यू सॉस बना रहे हैं और सलमान्स फूड का बारबेक्यू सॉस बहुत ही अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। जब आपके पास ये बॉटल आ जाए तो आपकी ज़िंदगी वैसी आसान हो जाती है। तो जी, और हमने क्या करना है कि इसको हम आपके सामने ही कुक करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास वेजीज़ हैं, हमने कॉर्न लिया है, ठीक है, ये बिल्कुल स्वीट कॉर्न से ये आपने ले लेना, कुछ भी नहीं लेना आपने। जो हमारे सब्जी वाले भाई होते हैं, आपने उनके पास से जाके वो आसानी से बिल्कुल मिल जाते हैं, उसको एक स्टीम दे के आपने जो है उसको सॉफ्ट कर लेना है ताकि जो अच्छे से वो यूज़ हो सकें। और टिन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं उसे। अच्छा, साथ में मेरे पास क्यूब कट में जो है वो कुकम्बर है, यानी कि खीरा है हमारे पास टमाटर है, हमारे पास मेयोनीज़ है और सलाद पत्ता है हमारे पास। इसके साथ साथ वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च, जी बिल्कुल दखनी मिर्च, सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट यूज़ किया कीजिए कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसके अलावा मेरे पास है जो है वो पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों इसमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। बहुत लिमिटेड से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, वो तमाम चीज़ें जो कि हमेशा से मैं आपको बताती हूँ वही तमाम इंग्रेडिएंट्स हम रखते हैं जो कि आपके किचन के कैबिनेट्स में मौजूद होते हैं। और ये सारा की सबसे अच्छी बात है कि स्पेशल कोई चीज़ हमें बाजार से जो है वो खरीदनी नहीं पड़ती, ये सब चीज़ें ऑलरेडी घर पर मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो जी हम अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसे किस तरह से जल्दी से हम कुक करेंगे और आपको मैरिनेट करके बताएंगे और सिंबल करके बताएंगे। जी ये हमारा आई थिंक बहुत झटपट सी रेसिपी, चिकन तो वैसे बहुत जल्दी जो है टेंडर हो जाता है। और वैसे भी हमने अगर उसको मैरिनेट करके रख दिया है ना तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत क्यूब कट में हुआ होता है तो अच्छा और जल्दी से बन जाता है।
तो इसके अंदर इन वेजिटेबल्स के अलावा कुछ और ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी कर चॉइस सकते हैं, अपनी चॉइस पर है। आप बीटरूट ऐड कर सकते हैं और आप जो मर्जी ऐड करना चाहें। बस ये है कि ये सब टेस्ट के हिसाब से है, आप क्या खाना चाहते हैं। बेसिकली ना बारबेक्यू सैंडविच के अंदर अनियन जाती है, कुकम्बर जाता है, टमाटो जाता है, शिमला मिर्च ऐड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, गाजर ऐड हो सकती है। नहीं, बारबेक्यू में टेस्ट नहीं आता इसका, कैरेट का। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने अपने चिकन को जो है वो मतलब ये बहुत ही लाइट सा कुछ सैंडविच बनने जा रहा है क्योंकि ऑयल बहुत इससे कम डला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम ऑयल है। साथ साथ मैं जो इसका फ्लेवर दूंगी वो बारबेक्यू सॉस ऐड करूंगी, जिससे इस चिकन का जो है वो फ्लेवर आएगा, एनहांस हो जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजे का, बहुत टेस्टी आता है। आप चाहें ना तो आप मैरिनेशन में ये ऐड कर सकती हो, 1 टीस्पून आप ऐड कर सकती हैं, ताकि अच्छे से टेंडर भी हो जाए और अच्छे से जो इसका एक जूसी चिकन बन जाए तो वो बन जाती है, बहुत अच्छे से आ जाता है। अच्छा सारा ये चिकन में आपने वो कुछ अदरक लहसुन वो तो नहीं डाला ना? नहीं, मैं अच्छा चाहें अगर आपको, वैसे तो विनेगर हम ऐड कर देते हैं, सोया सॉस ऐड कर देते हैं, तो नहीं इतना ज़रूरत पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते तो लहसुन अदरक का जो पाउडर आता है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाज़ टाइम होता है ना कि स्मेल किसी को बहुत तंग करती है चिकन की या किसी भी बीफ की, ऐसा होता है। आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस पर है। बिल्कुल चॉइस पर है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि सोनिया को भी बहुत ज़बरदस्त कुकिंग आती है, क्योंकि सोनिया जो टिप्स बता रही होती हैं साथ साथ मेरे, और जो एक टेक्निकल सवाल जो कर रही होती है या आंसर दे रही होती है, तो कुकिंग तो आई थिंक हर सबको आनी चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। कुकिंग तो आप बेसिक क्या कहीं भी होते हैं, कभी कुछ अवेलेबल नहीं होता, तो कुकिंग तो आना मस्ट है। लेकिन पता है कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है ना सोनिया कि जी हम खवातीन जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, हमें जी खाना बनाना नहीं आ सकता। हाँ, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये कुछ काम नहीं करती, हालांकि हम अपने घरों में सब काम करते हैं, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, इसको कितनी देर कुक करेंगे? बस इतना कि ये जो आपका मीट है वो अच्छे से गल जाए, और ये आप देख रही है ना, ये तो झटपट गल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, इसमें जस्ट 1 मिनट और लगेगा, मोर देन दैट्स इट। और इसके बाद इसमें आप बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड जूसी भी हो जाएगा और थोड़ा सा वो कैरेमल टाइप का इसमें वो भी टेक्सचर भी आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। मैं इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड करके, अब आप देख रही हैं कि इसकी अरोमा कितना अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो जी इसके अंदर मैंने सलमान का जो है वो बारबेक्यू सॉस मैं ऐड कर देती हूँ। कितना डालेंगी? 1 टेबलस्पून? हाँ जी, बस 1 and half टेबलस्पून। जी नाज़रीन, 1 and half आप इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कीजिए, और अपने देखा सलमान आने शुरू हो गई है। आवाज़ों के साथ साथ अरोमा कितना अच्छा आ रहा है ना, अरोमा बहुत अच्छा। इसके साथ साथ अब ये सिचुएशन है, यानी कि ये स्टेज है कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी वेजिस इसी में ऐड कर दें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि जितनी हमारी वो वेजी हैं उसमें भी एक फ्लेवर आ जाएगा, एक टेस्ट आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो ऐड कर दूँ। ये बेबी कॉर्न है, यानी कि स्वीट कॉर्न है, वो मैंने ऐड कर दिया। इसमें कुकम्बर है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बहुत लाइट ऐड करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम बंद कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे, ताकि ये जो है वो अच्छे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने कभी कुकम्बर को कुक कर नहीं खाया। नहीं, ये आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने फ्लेम तो ऑफ कर दिया ना, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, तो हम ये डाल सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, कि टेस्ट इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। आपने वो देखा है ना शवरमा, जब हम बनाते हैं या शवरमा हम बाजार से परचेज कर रहे होते हैं मार्केट से, तो उसमें टक 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 जल्दी से उसमें मिक्स किया, और वो इसलिए सिर्फ के फ्लेवर आ जाता है, जो सॉस होता है उसका फ्लेवर एक आ जाता है। सो ये हमारा जो है बहुत ही प्यारी इसकी जो लुक आ रही है, बिल्कुल। आप अगर हमारा कैमरा दिखाए तो बहुत बहुत जबरदस्त इसकी लुक आ रही है ना, कलरफुल सी लुक आ रही है। तो इसके अंदर जो है वो हमारा बस अब क्या इंग्रेडिएंट्स रह गया, हमारा रह गया सलाद पत्ता, वो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो म्यूनीज़ है, वो सिंपल म्यूनीज़ है। अब आप चाहें इस स्टेज पे तो इस म्यूनीज़ के अंदर 1/2 टीस्पून आपने बारबेक्यू सॉस ऐड कर देना है, इफ़ यू वांट। अगर नहीं कर सकते तो आप ऊपर से जो है वो ऐड कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसमें बारबेक्यू अच्छा, ये किसी बारबेक्यू फ्लेवर जो है पसंद नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले इसको कम डालें, अगर आपको कम लगे उसका फ्लेवर तो फिर थोड़ा सा ऐड कर दें। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ज़रूरी नहीं है आपने यही शेप लेना है या क्रॉसेंस लेने, आप ब्रेड में भी बना सकते हैं, और आप जो है वो पीचा ब्रेड में भी बना सकते हैं इसे।
सो मैंने इसलिए यहाँ पे म्यूनीस ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि अगर बारबेक्यू टेस्ट जो है वो नहीं पसंद, फ्लेवर नहीं देखिए पसंद, तो हमारी शेफ कितनी अच्छी हैं, आप लोगों के लिए कितनी आसानी कर देती हैं कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड, पीटा ब्रेड, थैंक यू, क्रॉसेंट है तो वो ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि लोगों ने बड़ा एक वो बनाया हुआ, अच्छा ये बड़ी सारी अब नई नई रेसिपीज आ गई हैं, इसमें ये होगा खर्चा होगा। नहीं, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि आप अपने ही किचन की इंग्रेडिएंट्स से जो है वो तमाम चीज़ें बासानी बना सकते हैं जो कि आपके अपने घर में मौजूद होती हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वैसे भी कुकिंग में तो होता भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो मैंने म्यूनीज ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो फिलिंग करेंगे, फिलिंग करनी है। ठीक है, सो हम अपना स्पून यहाँ रख देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें तमाम जो है वो इसके अंदर ऐड कर लूँ, क्योंकि अच्छा सोनिया, मैंने आपको जो बताया था ना कि हम सैलेड भी बना सकते हैं। सैलेड हम सैलेड के अंदर हम ये चिकन भी ऐड कर सकते हैं, हम वैसे भी खा सकते हैं। वो चिकन सैलेड हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सैलेड। तो ये भी एक अच्छे मजे का जो है वो, और इट विल बी वेरी हेल्दी, और जो डाइट कॉन्शियस उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। सो इसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इट्स अ फुल मीट, आपको तमाम न्यूट्रिशंस इसमें मिल जाएंगे। आपको अरोमा आ रहा है, इट्स वेरी टेम्पटिंग। थैंक यू। मुझे बारबेक्यू फ्लेवर वैसे ही बहुत पसंद है। ओह ग्रेट। ये आप यकीन जाने कि मैं अगर आप किसी बड़े ब्रांड से भी जाके ये वाला सैंडविच आप लेते हैं ना और आप ये अपने घर में बनाएंगे, आप लिटरली टेस्ट कीजिएगा कि बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर से आपको जितना एक्सपेंसिव पड़ता है घर में, उसके मेरे ख्याल में हाफ प्राइस पे आप जो है वो और बहुत सारा क्वांटिटी वाइज भी बन जाता है। आप देखें ना, ये 250 ग्राम, जस्ट 250 ग्राम चिकन के अंदर हमने कितने सारे सैंडविचेस कवर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें, फिलिंग भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप कम ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों को ज्यादा फिलिंग जो है वो नहीं पसंद अच्छा, आती। एक में जो है वो मैं बारबेक्यू सॉस ऐड नहीं कर रही हूँ और एक में जो है वो बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है वो हमारे पास दोनों फ्लेवर और हम आपको नाज़रीन बता भी सकें कि आप इस तरह से भी इसको विदाउट जो है वो सॉस ऐड के भी खा सकते हैं और डालकर भी। अब बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू। हमारा एक जो ब्रांड है खाने का, मैं नाम नहीं ले रही, मुझे उसी की याद आ रही है। समझ गई, आप जिस ब्रांड के बारे में बताना चाह रही हैं मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए बताया कि आप ये बना के देखें। आप यकीन करें कि वो कितना एक्सपेंसिव हो गया है वो ब्रांड, और आप यही बना के आप देखें, बहुत बहुत कम बजट में आपके पास काफ़ी सारे सैंडविचेस बन जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बीन्स रखे हैं, रेड बीन्स, अच्छा ये मैंने क्यों रखे हैं? अब ये मैंने इसलिए रखे हैं कि जो हमारे पास ये लेफ्ट ओवर है ना, इसमें हम बीन्स डालेंगे और सैलेड रेडी कर देंगे। सो जी ये हमारे पास ये ऐड होगा। ये बीन्स हैं, किडनी बीन्स भी कहते हैं, लोबिया जिसे कहा जाता है। तो ये बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के होते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। बिल्कुल, बहुत कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल। तो ये आपने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। तो जी ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं, कर लेते हैं हम यहाँ से, ताकि हमारा ये जो है क्लीन हो जाए, क्योंकि सफाई जो है नाज़रीन वो निफ्स से मान है। ऐसा ही है। जब हम किचन में होते हैं उस वक्त तो हमें ख़ास तौर पर जो सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली की हेल्थ जो है वो किचन से ही होकर गुजरती है। बिल्कुल। ये हटा दूं, ये नहीं, मैं इसके अंदर सैलेड ऐड कर दूंगी जी। ये रहने दें बस, ये हम इसके गार्निशिंग के लिए बिल्कुल ऐड करेंगे। साथ साथ ये हमारा क्लीन हो जाएगा और जी हमारा ये सैलेड, चिकन सैलेड बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ माय टाइप ऑफ फूड। थैंक यू सोनिया। मुझे ख्याल था, मैंने कहा नहीं भाई हमारी होस्ट जो है वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़नी चाहिए, वो बहुत हेल्दी फिट रहनी चाहिए, ताकि हमें इतना प्यारा नूरे सहर का जो सेगमेंट है वो डेली हम देख सकें, उसे एंजॉय कर सकें। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं फैसल भाई और सोनिया के साथ हम इस इवेंट को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय करें। ये जी हमारा रेडी हो चुका है सैंडविच भी, और ये आपने देखा कि कितनी झटपट जो सारा ने रेसिपी बना दी और बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको घर पे अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सारा हमें चाहिए कि नाज़रीन को हम वो उसको पकड़ के दिखाएं। अच्छा, लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है ना सोनिया? इट्स सो ब्यूटीफुल। आपने टेस्ट नहीं किया सैंडविच? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं सैलेड जो है वो टेस्ट करते हैं। लव इट। दिस वन, या आप वहाँ से स्पून ले लें प्लीज, ये ताकि आप बता सकें कि कैसा बना है ये।
ये हम आराम से खा सकते हैं, वो ऑन बिल्कुल, ऑन बिल्कुल। स्क्रीन खाना डिफिकल्ट है। ये वो लम्हा होता है जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जब ऐसा लगता है कि वाकई एक घर की नई नई बहू जो है वो खाना बनाया और सासू माँ उसे पास कर नहीं दें। सारा, अब आप पास हो चुकी हैं, आपने इम्तिहान पास कर लिया, तो अब मैं बेफिक्र होकर खा लेती हूँ। हाँ Thank फर्स्ट डे you। थोड़ा सा मैं थी डर कि लग पता रहा नहीं था कैसा होगा। इट्स सो यम्मी, इट्स सो थैंक यू बहुत ही मज़े का इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा है, और बीन्स भी बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं, बहुत अच्छा बैलेंस है, ना Thank ज़्यादा you। स्पाइसी है। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे फूड क्लब का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, यहीं रहेगा नूर सहर में। थैंक यू। खुशामदीद कहते हैं आपको नूर सहर के प्रोग्राम में। और फैसल, अब हमें बताइए कि हमें किन नाज़रीन कराम, इस वक्त आप नूर सहर सारी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ और AY मार्केटिंग के ताउन से देख रहे हैं। AY HD TV चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक से उसी तरह मुतल्ला करते रहिए जिस तरह से आप लोग मुस्तकिल हमें अपना फीडबैक फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा ख़ान सुलेमान खेल साहब ने, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं सूबा सिंध के सुलेमान खेल मूवमेंट के। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। और नाज़रीन हम आज आपको ये भी बताता चलूँ कि आज विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, और उस सिलसिले में मैं पहला सवाल लेऊँगा सायरा आबदी साहिबा से, जो कि ज़ाकिरा हैं। सायरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इमाम हसन की विलादत बसादत किस तरह, किस यानी आज की तारीख में हुई, और उनका नाम जो है वो किसने तजवीज़ किया? रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए जो पंजतन का खालिक है। बहुत खूबसूरत आज के दिन के देखा जाए तो ये दिन क्या है, 15 रमज़ान। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 हिजरी, बाज़ रिवायतों के मुताबिक 3 हिजरी इमाम हसन की सिब्ते अकबर की करीम इब्ने करीम मौला की विलादत का दिन, यानी कि इमामत में दूसरा नंबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है। तो अगर हम देखें कि इनकी विलादत क्या असर रखती है इस्लाम में, सब जानते हैं उम्मत मुस्लिमा में, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बिरादरान मुस्लिम में अहले बैत की ये विलादत मनाई जाती है। लेकिन बात समझने की है कि इनकी विलादत कितनी बाअसर है इस्लाम में, ये जानना कमाल होगा। कमाल ये है कि ये वो विलादत है इमाम हसन की कि हर इंसान की निगाह जनाब फ़ातिमा के चमन पे है। क्यों? क्योंकि हसन आ रहे हैं। ये हसन कौन है? सिब्ते अकबर, एक ऐसी औलाद है फ़ातिमा तो ज़हरा की कि हम पढ़ते हैं कुरान की सबसे छोटी सूरा कौसर, तफसीर कौसर बन के हसन आ रहे हैं, जिसमें परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ए रसूल, आप अपनी इबादत तमाम कीजिए, हम आपको औलादे कसीर देंगे। भाई लोग अबतर का ताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो इमाम हसन की वो ज़ात है कि अबतर का ताना जो है इनसे हज़फ हो गया, क्योंकि सिब्ते अकबर हैं, करीम इब्ने करीम है, और इनकी विलादत के वक्त जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में नहीं है, बता के गए फ़ातिमा ज़हरा को कि बेटा मैं 4 दिन बाद आऊँगा। तो ये अहले बैत के घर का खासा रहा कि जब फ़ातिमा ज़हरा की औलादी होती तो रसूलुल्लाह पहली गुट्टी देते अपनी ज़बान, अपनी लिसान से दहने मुबारक में जो है उसको डालते, और इस तरह से रसूल का इल्म जो है उनके जुज़ तक मुंतकिल हो जाता। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर उनके दहने मुबारक में अपनी लिसान मुबारक डाली, क्या वक्त हो गया, क्या मंजर होगा। यकीनन उस वक्त जिब्राइल भी नाजिल होंगे, तमाम मलाइका जो हैं वो तस्बीह और तहलील में मशगूल होंगे। अच्छा, यहाँ जानने वाली बात यह है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फ़ातिमा बेटी आपने इनका क्या नाम तजवीज़ किया? बेटी फरमाती हैं कि अली के होते हुए क्या मैं ये सबकत लेके जा सकती हूँ? अली मुर्तज़ा से पूछा तो कहा बेशक मैं बाप हूँ, लेकिन आपके होते हुए क्या मैं ये सबकत लेके जा सकता हूँ? यहाँ एक सवाल मैं करूँगी, यहाँ तमाम तर लोग मौजूद हैं, जब किसी के घर में विलादत हो, खुसूसन औलादे अकबर की हो, तो मुंतज़िर होता है हर शख्स किससे नाम रखवाने का? घर से जो बड़ा फर्द हो, घर में जो बड़ा फर्द हो उससे, यानी घर के बुजुर्ग से चाहता है कि उसका नाम तजवीज़ किया जाए। आप निगाहे अहले बैत या निगाहे गुलशन जो है फ़ातिमा ज़हरा का मुंतज़िर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आके रसूल नाम तजवीज़ करें, लेकिन रसूल किसके लिए इंतज़ार में है?
घर के बड़े का इंतजार होता है ना, ये घराना वो है कि रसूल इंतजार में है कि अल्लाह नाम रखे, अल्लाह के होते हुए क्या मैं सब कुछ लेके जा सकता हूँ। यानी ये वो घराना है जिसका बड़ा खुद खुदा है, ये वो घराना है जहाँ रहमत ही रहमत है, शरीयतों के नाफिसों का घराना है। एक मर्तबा जिब्राईल नाजिल होते हैं, जब मलाइका सैयदुल मलाइका नाजिल होते हैं तो फरमाते हैं कि अंता मिसले हारून, अली इब्न अबी तालिब चूंकि मिसले हारून है, इस तरह हारून के बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर था, इन आपके इन दो फर्जन का नाम भी जो होगा वो शब्बर और शब्बीर होगा। अब रसूल फरमाते हैं ये तो इब्राहिमी जबान का लफ्ज है और हम हैं अरबी, तो अरबी में नाम क्या होना चाहिए? कहा अल्लाह ने आज से पहले इसके मायने मतलब हज़फ थे यानी पोशीदा थे, तो आज इसके मायने आश्कार होंगे और इनका नाम हसन होगा और दूसरे बेटे का नाम हुसैन होगा। ना कायनात में इनसे पहले किसी का नाम हसन हुआ, ना कायनात में आने के बाद किसी का नाम हसनैन यानी हसन और हुसैन होगा। ये पहली मर्तबा नाम तजवीज़ हुआ, रखने वाला ये नाम लोहे महफूज पे खालिके परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जब इमाम हसन के सीरत पर बात शुरू हो चुकी है और उनके इस मनसब पर बात हो रही है, तो मैं सैयदा शारका बतूल ज़ैदी से गुजारिश करूँगा कि मनक़बत इमाम हसन जो है वो पेश करें। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ज़हूर पुरनूर शहज़ादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में एक मनक़बत के चंद अशार पेश कर रही हूँ। ये कलाम मीर सज्जाद मीर साहब ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत कलाम है, समाअत कीजिएगा। जिंदगी जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसन, जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसन, जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी जरूरत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी जरूरत है हसन, मौत भी आँखों को मेरी बंद कर सकती नहीं, मौत भी आँखों को मेरी बंद कर सकती नहीं कि तेरी सूरत देखने की इतनी हसरत है हसन, तेरी सूरत देखने की इतनी हसरत है हसन। तो आप जब चाहे जहाँ को मोड़ दे, आप जब चाहे जहाँ को मोड़ दे कि मुट्ठियों में आपकी जुल्फे नबूवत है हसन, मुट्ठियों में आपकी जुल्फे नबूवत है हसन, और मेरे हाथों में कभी कश को लिया सकता नहीं, मेरे हाथों में कभी कश को लिया सकता नहीं कि मुझको अपने हाथ से लिखने की आदत है हसन, मुझको अपने हाथ से लिखने की आदत है हसन, जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसन। नाज़रीन कराम, हम सीरत इमाम हसन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा खान सुलेमान
खेल साहब, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी सुलेमान खेल मूवमेंट पाकिस्तान है, ये क्या किरदार अदा कर रही है इस वक्त हमारे इस माहौल में, जो सियासी माहौल है, जो माशरे के अंदर जो इतने बिगाड़ पैदा हो चुका है, आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? जी सर, सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट जो है उसके एक सियासी प्लेटफॉर्म है। इसके मरकज़ी चेयरमैन हाजी गुलमीर खान सुलेमान खेल है। सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट का जो मकसद है वो मजलूम तबके की आवाज़ बनना चाहती है। इस वक्त सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट तंजीम साजी के मराइल में, इस वक्त कश्मीर में भी सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट की तंजीम साजी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट मजलूम तबके की आवाज़ है। जहाँ पर भी मजलूम तबके को सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह ताला जो भी मदद होगी वो हम फराहम करेंगे। सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट जो है, जो मुतवसत तबका उनकी आवाज़ भी बनने जा रही है। जो हमारे आबाई इलाके ख़ुसूसन 4 सूबों में इस वक्त सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट पाकिस्तान के इंटीरियर वज़ीर दाखिला के साथ भी मुलाकातें कर रहे, बाकायदा नादरा के डीजी के साथ मुलाकातें हमारी मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूबों में हमें नादरा ने वैन फराहम किए। अभी सूबा सिंध में आलिया रमज़ान से पहले डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमें नादरा ने 3 दिन के लिए वैन दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल जो है पूरे पाकिस्तान की हमें मिली है। जनूबी वजीरिस्तान हो गए, DI खान हो गया, हमारे आबाई इलाके जो है जरमेलन, संबाज, कमरदीन, कारिस, वहाँ पर भी। अच्छा मिर्जा खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका सुलेमान खेल मूवमेंट है, ये सिर्फ सुलेमान खेल कबाइल के लिए है या इसमें दीगर लोग भी शामिल हो सकते हैं? और दूसरा, आपका दफ्तर कराची में कहाँ मौजूद है? जी, सुलेमान खेल जो है कबाइल मूवमेंट पाकिस्तान है, SQM। ये सुलेमान खेल हमारे मरकजी चेयरमैन हाजी गुलमीर खान सुलेमान खेल का निक नेम है। हमारे जो है कराची में मेन सुपर हाईवे पर हमारे मरकजी ऑफिस है सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट का, जो इंसानियत की खिदमत में पेश होते हैं। सही। अच्छा मिर्जा खान साहब, ये बताइए कि आपने अभी अपनी पॉलिसी जो बनाई है, आइंदा इलेक्शन किसी वक्त भी कॉल किए जा सकते हैं, तो उन इलेक्शंस में आप किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और आवाम को आपका मंशूर आप क्या देंगे? जी, अभी आज हमारी मरकजी क़यादत ने इस्लामाबाद में बैठक की। अभी आलिया जो इलेक्शन आ रहा है पंजाब और KPK में, इंशाअल्लाह ताला हमारी मरकजी क़यादत ने ये फैसला किए कि गरीब तबका नौजवानों को हम टिकट दिलाएंगे ताकि ये गरीब मिडिल क्लास लोग आकर ऐवान बाला में गरीबों की आवाज़ बने। सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट इंसानियत की खिदमत में पेश होती है और सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट का यही मंशूर है, बला रंग और नस्ल हर कौमियत जो इंसान है उसकी मदद करना चाहते हैं। और सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट में हर कौम की नुमाइंदगी मौजूद होगी जो ऐवान बाला में आकर मजलूम तबके की आवाज़ बने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, आपके काम बहुत ज़बरदस्त है। सोनिया, मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब से आप एक सवाल लीजिए। जी, एक सवाल जो काफ़ी देर से जो है करना चाह रही हूँ और फैसल की तरफ से भी पूछना चाह रही हूँ। अल्लामा साहब, 1 से ज़ायद शादी के लिए कोई शराइत हैं इस्लाम में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 से ज़ायद शादियों की इजाज़त उम्मत मुहम्मदिया को दी और पहली उम्मतों में भी ये चीज़ें थीं जी। यहाँ पर जो एक एतराज़ किया जाता है कि ये जो ताद्दुद अज़वाज है, बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, ये इसकी इजाज़त क्यों है? असल में लोग बुनियादी बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बहसीयत नबी जब दावा फरमाया था और लोग इस्लाम कबूल करने आ रहे थे, तो जो अरबों की सकाफत थी उनकी दर्जनों शादियाँ होती थी। सही, यानी किसी की 10, किसी की 8, किसी की 12, किसी की कुछ। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 2 लोग आए इस्लाम कबूल करने वाले मुख्तलिफ औकात में। एक का नाम है हारिस बिन कैस, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनकी जो बीवियां थी उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। उनकी 1 दर्जन बीवियां थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तर मिनहुन्ना अर्बअन, कि 4 की आपको इजाजत है, 4 आप रख लें और बाकी को आप तलाक दे दें।
ठीक है। इसी तरह एक और सहाबी हैं सलमान बिन गैलान सकफी, उनकी 8 शादियां थी, उनकी 8 बीवियों ने उनके साथ ही इस्लाम कबूल किया था। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी फरमाया कि आप 4 रख लें और बाकी को आप छोड़ दें। तो ये ताद्दुद अज़वाज जो है, एक से ज़्यादा, इसमें कुछ बुनियादी अहम बातें हैं कि ऐसा है क्यों। जी। सबसे पहली बात यह है कि 52% 52% ख्वातीन ख़वातीन हैं हमारे माशरे में। बिल्कुल। इसके अलावा ज़्यादातर जो हंगामे होते हैं, जंगें होती हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं, मतलब अभी पिछले दिनों जल्जला आया, सैलाब आया, पहले जल्जले आए, तो इन सारी जो आफात हैं कुदरती, आम तौर पर चूंकि मर्द मसरूफ़ कार होते हैं वो इसका ज़्यादा शिकार बनते हैं, और ख़वातीन जो है वो घर में होती हैं कम शिकार बनती हैं, ख़वातीन भी बनती हैं। अब मसला यह है कि जब इनकी तादाद बढ़ जाए तो इसका हल हमारे पास क्या है। आप ये जानें कि 2nd वर्ल्ड वार में जब ये ख़त्म हुई तो उसका एक बड़ा फरीक जो था वो बरतानिया था। तो बरतानिया में एक सर्वे हुआ तो पता चला कि 5 लाख औरतें बरतानिया में बेवा हो चुकी हैं और उनके पास कोई हल नहीं है। इसी तरह बर्रे सगीर में भी ऐसा हुआ है जी। तो जिन लोगों ने तहरीक आज़ादी वतन का आगाज़ किया था, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने कहा कि बेवा औरतों की शादियां होनी चाहिए, तो लिहाजा सबसे पहले उन्होंने खुद शादी की। तो अब मसला यह है कि जो बेवा औरतें हैं उनका हल जो है इस्लाम ने हमें ये बता दिया है, इससे बेहतर कोई हल नहीं। मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, इस पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन खातून थी और उनका यानी वो सियासतदान भी थी और असर और रसूख भी था सब कुछ। उनसे किसी ने कहा आप शादी क्यों करना चाहती हैं, आपको क्या जरूरत है? उन्होंने कहा इससे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और इससे एतमाद पैदा होता है। जी जी। तो लिहाजा इसलिए ताद्दुद अज़वाज जो है वो उसका जवाब मौजूद है। और उस नाज़रीन कराम, इस वक्त आप गुफ्तगू सुन रहे थे अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीद साहब की, जो हमें बता रहे थे कि इस्लाम में एक से ज़ायद शादी करना क्यों ज़रूरी है। जब ख़वातीन की तादाद बढ़ जाए ऐसे वक्त में बेराह रवी की तरफ जाने की जगह निकाह को अहमियत दी जानी चाहिए। नाज़रीन कराम, इस वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, और वक्फे के बाद सोनिया हम क्या करेंगे? हम और आप जो है वो आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट देखेंगे, इल्म आगाही। तो इल्म आगाही के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हम आ रहे हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद।